अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, पहले तो डेफिनेशन की तरफ चलो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहते हो, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहते हो, तो उसमें जितनी हीट इसको रिक्वायर्ड है उसी को क्या बोलते हैं, जितनी हीट 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने रिक्वायर्ड है उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो सी का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा टी, दैट्स इट। तो अगर मैं पूछूं यहां पर हीट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज सी डेल्टा टी। तो यहां पर सी क्या है, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसका यूनिट होता है, क्यू की यूनिट क्या होती है, क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, और डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन है एक्चुअली द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए, किसी भी सिस्टम का अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को सी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सबको समझ में है? अब हीट कैपेसिटी बहुत तरह की होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मतलब समझो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस। अब आपने जो सब्सटेंस है उसके मास को फिक्स कर दिया, मास मस्ट बी 1 kg, मास 1 kg होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस। इन दैट केस जो भी क्यू रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होगा। तो अगर मैं कहूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ तो एस इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। अब आपने मास को इंक्लूड कर लिया, अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो बेसिकली वो इंटेंसिव हो जाती है, ये आप लोग याद रखो, दो एक्सटेंसिव यूनिट का रेशो इंटेंसिव हो जाता है। समझ में आ गया? तो क्योंकि हीट एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, इनके रेशो को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि 1 kg के लिए होती है। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में आप सब्सटेंस की वैल्यू लेते हो 1 मोल, स्पेसिफिक में आपने 1 kg लिया था, यहां पर आपको 1 मोल लेना पड़ता है। केमिस्ट्री में हम लोग मोल को स्टडी करते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी को लिखा जाता है सीएम से। वो क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आप मोल को नीचे डिनोमिनेटर में ले लेते हो, बात खत्म। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, एंड दैट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और पाथ फंक्शन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको लिखा जाता है सीवी। उसको कैसे लिखते हैं, अब आपको पता है, आपको मजे की बात बताता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के आया था, थोड़ी देर पहले, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो तो उसको डेल्टा एच कहते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करते हो तो उसको डेल्टा यू कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप हीट प्रोवाइड करते हो उसको डेल्टा यू कहते हैं। मेरी बात सुनना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट प्रोवाइड करते हो उसको डेल्टा यू कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, आपको पता है कि आप हीट का, आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी है तो आपको मोल्स लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया? मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्म सीवी सिंबल लेना पड़ेगा, साथ में डेल्टा टी भी लिखना पड़ेगा। अब आपको सर ये क्या है, तो आप जरा सोचो, मोलर हीट कैपेसिटी को आप क्या लिख के आए थे, सी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर, पढ़ के आए थे। अब मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी लिखनी है, यानी कि सीवी लिखना है। इन दैट केस यहां पर आप क्यूवी लिखोगे, और क्यूवी किसके बराबर होता है, दैट इज डेल्टा यू के बराबर होता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, दैट सीवी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसी तरह से एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। देखो, इसमें हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होती है, डेल्टा एच के, और उसको लिखेंगे कैसे, एनसीपी डेल्टा टी से लिखेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको मैं दो फॉर्मूले याद करने को बोलता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर एक होता है क्यूवी, ये है हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है क्यूपी, दैट इज हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज, और उसकी वैल्यू होती है एनसीवी डेल्टा टी, खत्म कहानी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देते हो तो उसको बोलते हैं डेल्टा एच, और वो किसके बराबर होगा, एनसीपी डेल्टा टी।
अब आप इन दोनों में रिलेशन चेक करो, सीवी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और दैट्स वेरी सिंपल, सीधे फॉर्मूले पर चलते हैं। सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है। याद रखिएगा कि स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और एक होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली क्या होता है, सीपी बाई सीवी के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो होते हैं। और ये रिलेशन छोटे छोटे बहुत काम आएंगे आपको, ब्रीफली बता रहा हूं। सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है, और पॉइजन्स रेशियो गामा वो किसके बराबर होता है, सीपी बाई सीवी। आता है सबको समझ में, बहुत बढ़िया।